श्रावण महीने की अष्टमी बहुत सुंदर दिवस है। बहुत बहुत बधाइयां महाराज। वो दुर्गा कोई साधारण नहीं है। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, ये भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी को, आज भी नियम है महाराज, कोई मदिरा पान में डूबा है, कोई वेश्यावृत्ति में डूबा है, कोई मांसाहार में डूबा है, कोई गलत काम में जुए आदि में डूबा हुआ है, तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए कि मत जा मत कर तुम छुड़ा छुड़ा कर रह गए। तो शिव महापुराण का एक बड़ा सुंदर भाव वर्णन करा गया महाराज, बड़ा सुंदर भाव। महाराज शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते, क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन सा महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर ले। अवधूतेश्वर महादेव। चतुर्मास के अंतर्गत आप लोगों ने भी देखा होगा, कई माताएं बत्ती तैयार करती है, तो 1 बत्ती बनाई, 2 बत्ती बनाई, 3 बत्ती बनाई, फिर उस बत्ती को बना कर और 108 या 1008 बत्ती की, जम के बोलो जरा, 1 बत्ती बना देती। दर्शन किए आप लोगों ने, कई करें आप लोगों ने? लंबी लंबी बत्ती बनाती हैं और 1 बत्ती बना के पटकी, फिर दूसरी बना दी, फिर तीसरी बना दी, चौथी बना दी, फिर बनाते 108 बत्ती या 1008 बत्ती, और उस बत्ती की फिर एक बत्ती। इसका क्या मतलब? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जरा ध्यान से, क्या फल मिलता है? तो उसका फल का वर्णन करा गया। सती मैया ने शंकर भगवान को पति बनाने के लिए और अंत में भगवान शंकर के ही कंधे पर मृत्यु के पश्चात एक सौभाग्यवती नारी, अखंड सुहागन नारी का सबसे बड़ा, अगर भगवान से कुछ मांगना होता है तो वह भगवान से यही मांगती है कि जब मैं मरूं मेरे मांग में सिंदूर हो, गले में मंगल सूत्र हो, हाथों में चूड़ियां हो, पाँवों में पायल हो, मेहंदी महाबूर मेरे लगा हुआ हो, लाल चुंदड़ी में ओढ़ी हुई हो, और अपने पति के कंधे पर और अपने पुत्र के कंधे पर चढ़कर मैं शमशान तक जाऊं। ये एक सौभाग्यवती नारी भगवान से मांगती है श्रावण महीने में।
इस लाखोड़ी का मतलब क्या? एक बत्ती, दो बत्ती, तीन बत्ती, चार बत्ती, पांच बत्ती, छह बत्ती, सात बत्ती, और उस बत्ती को फिर 108 पूरी होने पर, 1008 पूरी होने पर उस बत्ती को फिर बांधकर एक करा जाता। इस बत्ती का मतलब क्या? क्या क्या मतलब है? क्या महत्व है? हम चावल का एक दाना चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? क्या हम श्रावण महीने में एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, एक लोटा जल का चढ़ाएंगे तो क्या शंकर स्वीकार नहीं करेगा? शंकर भगवान तो भोले भक्त हैं कि वश में हैं, तुम जो चढ़ाओगे वो स्वीकार करेगा। पर हम जो श्रवण करते हैं, क्यों 21 दाने, क्यों 108 दाने, क्यों बेलपत्र 7, क्यों 11, क्यों 5, क्यों 4, क्यों 3, क्यों 2, क्यों 1? इसका महत्व क्या है? क्या महत्व? महाराज शिव पुराण कहते हैं, स्कंद पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण में भी इसका सुंदर भाव व्यक्त वर्णन किया गया है, और गर्ग संहिता में भी इसका सुंदर भाव वर्णन होता है कि हम कोई भी सामग्री की सवामणि करते हैं या लाखोड़ी करते हैं या दीप की बत्तियां हम ज्यादा बनाने के बाद में एक बत्ती का निर्माण कर कर भगवान को समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। स्त्री नारी सौभाग्यवती रहकर एक वस्तु का दान नहीं करती। फिर समझ लेना मेरी जीजी, केवल अकेली साड़ी बिना ब्लाउज पीस के किसको दी जाती है यह आप भी जानते हैं। एक वस्त्र का दान किस समय पर दिया जाता है? जिस समय पर किसी नारी का पति चले गया हो और मायके से पहली बार जो वस्त्र आता है, सबको अंदाजा होगा इस चीज का, उस नारी के लिए जो पहला वस्त्र आता है उसमें ब्लाउज का पीस नहीं आता, केवल एक साड़ी ही आती है, कपड़ा नहीं आता, दूसरा वस्त्र नहीं आता। क्यों सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि ब्राह्मण को भी अगर वस्त्र दिया जाता है तो वो जोड़े का दिया जाता है। धोती दी है तो साथ में कुर्ता देना है, शर्ट दिया है उसके साथ में भले जनेऊ रख देना है। अगर आपके पास में धोती नहीं है, पजामा का कपड़ा, पैंट का कपड़ा नहीं है तो जनेऊ रख दो। जनेऊ नहीं हो तो हाथ में बांधने वाली वो मोली, नाड़ा, लच्छा वो बांध कर दे दो, वो रख दो। स्त्री को कोई वस्त्र दे रहे हो तो साड़ी के साथ में ब्लाउज लगा कर दो या कोई सौभाग्य की वस्तु रख दो। अकेला ब्लाउज पीस भी दे रहे हो तो उसके साथ टीकी का पत्ता रख दो, उसके साथ कोई वस्तु जोड़े से होना चाहिए, सिंगल वस्तु का दान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छे से समझ लेना भाई, थोड़ा सा त्योहार होना आ रहे हैं, आप लोगों से भी कोई गलती ना हो तो स्मरण करना कि हम अगर कोई वस्तु का दान दे रहे हैं तो वो एक से अधिक में जब देते हैं तो नारी के लिए अखंड सौभाग्य का। अब सती मई, किसी ने एक प्रश्न करा था, 3-4 कथा निकल गई होगी उस समय पर, किसी का एक मोबाइल पर प्रश्न था, किस सती मैया ने कौन सा व्रत किया था जब सती जलकर भस्म हो गई थी तो शंकर भगवान ने उसको कंधे पर उठाया था और कंधे पर उठाकर सती मैया को लेकर भगवान शंकर ने तांडव किया था। सती ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था जो अपने पति के कंधे पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है और सती मैया के शव को लेकर शंकर नाच रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं।
कई लोग हमको पागल कहेंगे, बताओ सीवर वाला गुरुजी तो बैठे बैठे कहते रहता है 21 दाने चावल के चढ़ा दो तो 11 दाने चढ़ा दो तो 5 दाने चढ़ा दो तो 7 दाने चढ़ा दो, 7 बेलपत्र चढ़ा दो तो काली मिर्ची इतनी चढ़ा दो। उसका कारण क्या है? कभी एक एक पुराण को, एक एक शास्त्र को उठाकर तो देखो कि उसमें कितना कितना वर्णन लिखा हुआ है कि कितनी मात्रा में क्या चढ़ना चाहिए। आपने एक भगोना चाय रख दी, चाय के लिए इतना बड़ा भगोना, उसमें 50 लीटर दूध, 50 लीटर पानी और तुम चाय बना रही, और पत्ती एक चम्मच डाल दी, चाय में स्वाद आएगा? नहीं। उसके अनुसार आपको चाय की पत्ती भी ज्यादा डालना पड़ेगी। जब दूध ज्यादा है तो पत्ती उतनी डालना। अब तुमने जैसे किसी किताब में लिखा रहता है 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डालो, आधी चम्मच शक्कर डालो, फिर 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर डालो, फिर आधी चम्मच ये डालो, फिर धीरे धीरे उसको धीमी धीमी आंच पे हिला। तो उसने नहीं तो डायरेक्ट लिख देता तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कोड़े दो। काय को माता बच्ची करे वो में मतलब का कि 250 ग्राम डालो कि 2 ग्राम डालो कि 4 ग्राम डालो। हलवाई भी तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई बड़ा फंक्शन है, तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई शादी ब्याह है, तुम्हारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम है, तो हलवाई भी लिख देता है तराजू बाट ला कर रखना, हलवाई भी लिख देता है आधा किलो जीरा ला के रखना, 1 किलो ये ला कर रखना, 2 किलो वो ला के रख देना। नहीं तो हलवाई कह देता पर्चे के ऊपर लिख के तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लाने पटक दो, मैं तो बना दूं। पर नहीं, इतना तो चाहिए, स्वाद लाना है तो ये सब सामग्री तो मुझे इसमें डालना पड़ेगी। उसी तरह अगर पति के कंधे पर जाना है, प्राण छूटने के बाद माता सती का शरीर अगर शंकर के कंधे पर पड़ा था, 52वें नंबर पर का विवाह है माता पार्वती और शंकर का। 51 बार माता पार्वती जन्म लेकर प्राणों को त्याग चुकी थी। 50 बार माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी स्कंदा, ऐसा माता पार्वती के ना जाने कितने जन्म हुए, कितने अवतार हुए। इन सारे जन्मों में माता पार्वती के शरीर को शंकर भगवान कंधे पर लेकर नहीं नाचे। माता उमा को लेकर शंकर भगवान कंधे पर नहीं नाचे, माता कात्यायनी को लेकर नहीं नाचे, कुष्मांडा को लेकर नहीं नाचे, स्कंदा को लेकर नहीं नाचे। शंकर भगवान अगर कंधे पर लेकर नाचे हैं तो माता सती को लेकर नाचे। उसका कारण क्या था? क्योंकि सती मैया कोई भी वस्तु केवल एक समर्पित नहीं करती थी। माता सती का नियम था वस्तु की मात्रा को बढ़ा देती थी। शंकर का अनुमोदन करने के लिए, शिव का स्मरण करने के लिए माता सती दीप भी अगर लगाती थी तो एक बाती का नहीं लगाती थी। बाती की फिर सरल भाषा में समझ लो और सरल समझ। तुम्हारे यहाँ प्रतिदिन घर में आरती करते होगे तो जो घी के डब्बे में भींगी भिंगाई बत्ती रखी रहने, उसको निकाल के धर देते। बोलो सही है नहीं गलत है? निकाल के धरी, माचिस से लगाई, तन मन धन सब कुछ तेरा, और आरती कर पुरा के, घंटी बजा के, भोग लगा के, शक्कर रख के भगवान को प्रणाम करके चली जाती। अब तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की तुमने कथा करवाई तो जो घी की बत्ती लगी वो तो लगी, उसके अलावा एक दिए में कपूर अलग से लगाया। मतलब कितनी बाती हो गई? एक घी की हो गई, एक कपूर की आरती हो गई। जजमान लोग यहाँ आरती करते हैं, उसके बाद में कपूर को फिर जला देते हैं। उसका कारण क्या? अधिकता में फल प्राप्त करना, अधिकता में फल देना। साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल में आप भी प्रयास करा करो, पतली पतली बत्ती बनाकर 108 गिनकर घी में जब उसको पूरी बांध लो, घी में भिगो कर रख लो। कोई घर में विशेष कार्य हुआ या कहीं तीर्थ गए, कहीं गंगा जी के घाट पर गए, सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, गोदावरी, छिपरा,
आदि कादि के घाट पर गए तो उस बत्ती को प्रकट कर कर जलाकर रख दिया। क्या होता है उससे? माता सती ने कौन सा पुण्य करा था जो शंकर भगवान के कंधे पर शव पड़ा हुआ था और शंकर नाच रहे थे? वो सती का पुण्य था कि वो कभी एक सामग्री से शिव को प्रसन्न नहीं करती थी, बहुता में देकर शंकर को रिझाती थी। इसलिए शिव ने उसको अखंडता प्रदान की। शंकर भगवान ने अखंडता दी है उसको, अखंडता।